ठीक है ना। हम लोग को क्या है टॉपिक आज क्या औसत है, ध्यान रखिएगा। औसत अगर एक बार समझ में आ जाएगा ना तो लाइफ में कभी भी आप औसत भूल नहीं पाइएगा, क्योंकि इतना आसान है औसत टॉपिक ही है। देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम अपने सवाल पर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रथम आठ आभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा। प्रथम मतलब शुरू से एकदम शुरू से लाइन बाई लाइन आपको 8 को लिख करके उसका औसत ज्ञात कर देना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर औसत, तो यहाँ पर कौन कौन संख्या है, अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, ध्यान रखिएगा। कौन कौन होगा बाबू, तो 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, उसके बाद 17 हो जाएगा, उसके बाद 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब देखिए औसत बराबर वहाँ पर फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अगर इस तरह से आपको याद रहेगा तो आप बना सकते हैं। फॉर्मूला का सबसे पहले याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कुल संख्याओं का योग, तो 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 17 जोड़ 19 कर दिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम 19 कर दिए हैं ना। कितना दिया है संख्या, को कह रहा है तो 8 को कह रहा है। सबको जोड़िए तो टोटल आपका कितना आएगा, जोड़िएगा तो आपको ध्यान रखिएगा 77 आ जाएगा। 77 बटा में 8, ध्यान दीजिए। इससे आप नीचे वाला से ऊपर वाला भाग दे दीजिएगा, भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 9 8 72 तो 9 दशमलव, फिर 9 8 72 तो आपको फिर बच जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा, तो 8 6 48, फिर 2 20, तो 8 2 फिर 5 हो जाएगा। यही आपका औसत आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा आपका बाबू, 9.625 औसत आ जाएगा। उम्मीद है कि सभी लोग को समझ में आ जाएगा। एक ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस फार्मूला को आप लोग आसानी से एकदम याद करें। जब ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो कोई भी औसत आप याद कर सकते हैं। सब पूरा औसत इसी पर चलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।